जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं 2021 मार्गशीर्ष यानी कि अग्रहण मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में और पारण समय के बारे में। मार्गशीर्ष अग्रहण मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है और साथ साथ इस दिन भगवान श्री कृष्ण, महर्षि वेद व्यास और श्रीमद् भागवत गीता का भी पूजन किया जाता है। इस दिन जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ मोक्षदा एकादशी के व्रत को करते हैं, इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा यह सभी प्रकार के पितरों को भी मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसका उपवास केवल उपवास करने वाले मनुष्य का ही नहीं अपितु उनके पितरों का भी भला करता है। अपने किसी सगे सहोदर को भी इस उपवास का फल अर्पण करने से उनके भी पापों व क्लेशों का नाश हो जाता है। एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है और सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाला है। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है और हर एकादशी का अपना अपना विशेष महत्व होता है। हर वर्ष में कुल मिलाकर 24 एकादशी का व्रत किया जाता है। उसमें अगर अधिक मास होता है या मलमास तो 2/26 एकादशी का व्रत होता है। इसी प्रकार से मार्गशीर्ष यानी कि अग्रहण माह में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का एक अपना विशेष महत्व है। यह सभी प्रकार के सुख समृद्धि को प्रदान करने वाला और अंत समय में मोक्ष को प्रदान करने वाला है। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस व्रत में नियम और निष्ठा का पालन करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन से ही इस व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन शुद्ध और सात्विक आहार एक समय ग्रहण करना चाहिए और रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए और अगले दिन एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। गंगा नदी में अगर स्नान ना कर पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। उसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके मन में व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं आपके मोक्षदा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान श्री हरि विष्णु से कहनी चाहिए और दिन भर व्रत उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। अगर उपवास न रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी को भी चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन चावल ग्रहण नहीं किया जाता है। इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, जैसे कि मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ही इस व्रत को करना चाहिए। किसी भी व्रत में पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव का होना अति आवश्यक होता है। अगर श्रद्धा ना हो तो उस व्रत को करना नहीं चाहिए, क्योंकि वह सफल नहीं हो पाता है। तो श्रद्धा रख करके ही व्रत को करना चाहिए और भगवान श्री हरि का इस दिन नाम स्मरण करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का हमेशा ही जप करना चाहिए। इस दिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का सदा ही सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ पर महिलाओं का अपमान होता है वहाँ पर माता स्थिर लक्ष्मी का वास नहीं होता है, वह रुष्ट होकर चली जाती हैं। इसलिए महिलाओं का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए धर्म कर्म का कार्य करना चाहिए। दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। इससे लाभ की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है। एकादशी से एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़ लेना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और भगवान विष्णु के ऊपर अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। अक्षत की जगह भगवान
विष्णु को तिल अर्पित करने चाहिए, जौ अर्पित करनी चाहिए। और भगवान विष्णु को तुलसी दल अति प्रिय है, तो भगवान विष्णु को तुलसी पत्र चढ़ाना चाहिए नैवेद्य में भी, और भगवान विष्णु के ऊपर भी तुलसी दल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। लेकिन एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, इस बात का हमेशा ही ध्यान रखें। तो आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। मोक्षदा एकादशी का व्रत इस बार 14 दिसंबर 2021 दिन मंगलवार को किया जाएगा। मोक्षदा एकादशी तिथि प्रारंभ समय 13 दिसंबर 2021 दिन सोमवार रात्रि 9:34 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 14 दिसंबर 2021 दिन मंगलवार को रात्रि 11:37 पे। और मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा, जो कि 15 दिसंबर 2021 दिन बुधवार को इस व्रत का पारण किया जाएगा। इस व्रत का पारण गौमूत्रेण पारणम, गौमूत्र से इस व्रत का पारण किया जाएगा। यह अगर संभव ना हो तो आप तुलसी दल या फल से भी आप इस व्रत का पारण कर सकते हैं। इस दिन परिध योग, जो कि अगले दिन सुबह 6:29 तक परिध योग होगा। इस दिन राहु काल का समय दोपहर 2:22 से दोपहर 3:42 तक यह राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:23 से दोपहर 12:05 तक अभिजीत मुहूर्त होगा। भगवान विष्णु का पूजन इस दिन 2 समय भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। सुबह और शाम के वक्त भगवान का पूजन करना चाहिए। रात्रि में जहाँ तक हो सके एकादशी के व्रत में जागरण करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए, भगवान का नाम का स्मरण करना चाहिए, जप करना चाहिए और अगले दिन जा करके फिर समय के अनुसार इस व्रत का पारण करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को द्रव्य और दक्षिणा प्रदान करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।